जय श्री श्याम सभी को हूँ। आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम विथ लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आप सभी महाभारत युद्ध के बारे में तो जानते ही होंगे। पांडवों और कौरवों के महान योद्धा के बारे में भी पता होगा। पर उस महाभारत युद्ध का असली शूरवीर कौन था और वर्तमान समय में उनका सिद्ध स्थान कहाँ है, इस बारे में हम विस्तार से जानेंगे। हाँ, मैं उन्हीं शीश के दानी श्याम की बात कर रही हूँ। पांडव कुल में जाया, बर्बरिक नाम कहलाया, भीम का पुत्र, घटोत्कच का पुत्र, अहिलवती का लाला, श्याम नाम से छाया। शीश दान देकर कृष्ण का मन हर्षाया, वरदान पाकर कृष्ण से हारे का सहारा कहलाया, हारे का सहारा कहलाया। कलयुग में अवतार लेकर खाटू नगरी को स्वर्ग बनाया। आइए बहुत ही सरल शब्दों में बाबा के अखंड पाठ के माध्यम से हम बाबा की नगरी और बाबा के बारे में जानते हैं। यह स्वर्ग राजस्थान के जयपुर जिले में रींगस स्टेशन से 17 किलोमीटर दूर है। इस स्वर्ग का नाम खाटू क्यों पड़ा और यहाँ कौन सी ऐसी शक्ति है जिसके नाम मात्र से ही हर संकट टल जाता है। तो आइए चलते हैं हम बाबा की नगरी। यहाँ एक सूर्य वंश का लाडला खटवांग नाम का राजा रहता था। माना जाता है इन्होंने त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक शासन किया है। वह राजा बड़ा ही धर्मवीर और न्यायप्रिय था। वह अपनी वीरता और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दिलीप ही खटवांग राजा है। खेती कर वह अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करते थे। इस खाटू नगरी में एक रूपावती नाम की पवित्र नदी बहती थी, जिसका एक अंश वर्तमान समय में श्यामकुंड नाम से जाना जाता है। राजा हमेशा उसी नदी में स्नान करता था और वहां स्थित शिवालय में जाकर शिव की पूजा करता था और खेतों में काम करके शिव को प्रसाद का भोग लगाता था। अपने राज्य के लोगों के प्रति पूर्ण समर्पित था। एक समय की बात है, वहां की प्रजा ने राजा से अरदास लगाई कि वह रानी सहित गांव में आकर पूरी प्रजा को दर्शन दे। जब राजा रानी सहित गांव में लोगों से मिलने पहुंचा तो लोगों को बहुत ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा और रानी का बड़ा ही सत्कार किया। रानी लोगों के द्वारा देखे गए सत्कार से खुश थी, परंतु उनके आभूषणों को देख रानी अपनी हालत पर व्याकुल हो उठी और उनके मन में लालच आ गया। अपने आवाज आकर राजा से कहने लगी कि आपकी प्रजा के पास इतने आभूषण हैं, वो सब उन आभूषणों में कितने सुंदर लग रहे थे। अब यह रानी भी बिना आभूषण की नहीं रहेगी। मुझे भी आभूषण का श्रृंगार करना और रानी जैसा जीवन व्यतीत करना। राजा रानी की यह बात सुनकर आश्चर्य हो गए और कहने लगे, हे प्रिय, मैं तुम्हारे लिए आभूषण कैसे लाऊं? खेती करके मुश्किल से तो जीवन यापन करते हैं, तो तुम्हारे लिए आभूषण कहाँ से लाऊं? और जो महल में राज खजाना रखा है वह हमारा नहीं है, वह हमारी जनता का है। इसमें से मैं कुछ भी नहीं ले सकता हूँ। इनके आभूषणों को छूकर मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहता हूँ। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर रानी उनके चरणों से लिपट गई और रोने लगी और कहने लगी, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। वह प्रजा जो आपकी चाकर है वह आभूषण से परिपूर्ण है और मैं बिन श्रृंगार चाकर जैसी प्रतीत होती। रानी के हठ के आगे राजा को झुकना पड़ा और रानी से उदास होकर बोला, तुम सोच विचार करके इस विषय पर बात करो। जनता के खजाने से लिए गए आभूषण हमें पाप के भागी बना देंगे। रानी ने राजा की एक बात नहीं सुनी और आभूषण की हट कर बैठे। राजा ने कुबेर को पत्र लिख आभूषण मंगवाए और उन्हें बिना स्पर्श किए रानी के पास भेज दिए। रानी आभूषण से श्रृंगार कर खुशी से इधर उधर नाचने लगी। एक दिन राजा रानी कच्ची मिट्टी का कलश लेकर नदी किनारे पहुंचे और नदी से जल भरने लग गए। तभी राजा का कलश नदी में डुबोते ही सोने का हो गया और रानी का कलश उसी नदी में खो गया। रानी ने जब यह देखा
तो उसे राजा का उपदेश याद आया। उसने राजा से माफी मांगी और आभूषणों को त्याग करके राजा सहित कलश को लेकर शिव को जल अर्पित करने चले गई। और भगवान शिव की कृपा से राजा रानी इस जीवन को आनंद में बिताकर मोक्ष की प्राप्ति कर ली। भगवान शिव का शिवालय वर्तमान समय में भी खाटू नगरी के बीचों बीच स्थित है और वहां बहती हुई रूपावती नदी का एक किनारा शाहकुंड नाम से प्रचलित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रूपावती नदी धरती के गर्भ में समाहित हो चुकी है। इस नदी में हर कोई उद्यमी पाप करता और इस नदी में स्नान करके अपने पापों से निवृत्त हो जाता। धर्मराज ये सब देखकर भगवान विष्णु से बोले, ऐसे तो धरती पर पाप बढ़ता जाएगा। भगवान विष्णु धर्मराज से मुस्कुराकर बोले, ऐसा संभव नहीं है। जैसे ही कलयुग काल में पाप बढ़ेगा, रूपावती नदी धरती में समाहित हो जाएगी और इस पवित्र नदी के दर्शन सिर्फ धर्मवीर और सात्विक प्राणी को ही होंगे। द्वापर में कृष्ण अपनी लीलाओं से धर्म की रक्षा करेंगे और कलयुग में वही कृष्ण श्याम नाम से अपनी लीलाओं से धर्म की रक्षा करेंगे। इस वृत्तांत से हमें यही सीख मिलती है कि हमें भौतिक सुखों से होने वाले लालच को छोड़कर अध्यात्म से मिली शांति को अपनाना चाहिए। जय श्री श्याम। बाबा के अखंड पाठ का यह छोटा सा हिस्सा आपको कैसा लगा? यह प्रयास आपको कैसा लगा? कमेंट पर लिखकर जरूर बताइए और कमेंट पर जय श्री श्याम लिखना ना भूले ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूले और इस बारे में अगर आपको जानकारी है तो कृपया करके कमेंट के माध्यम से ही सभी को उस जानकारी से अवगत करवाएं। जय श्री श्याम।